नमस्कार। और आज की इस खास बातचीत में आपका स्वागत है। हमारे पास ना कुछ दिलचस्प इंसाइट्स हैं, खास तौर पर भारतीय बाजार में ट्रेडिंग रणनीतियों को लेकर। आज हम दो अलग अलग तरह के सेटअप समझने वाले हैं। मतलब एक है इंडेक्स की दिशा पर आधारित और दूसरा ऑप्शन प्रीमियम कमाने पर। हाँ। तो हम देखेंगे कि इनके टारगेट्स क्या हैं, स्टॉप लॉस कहाँ होना चाहिए और इनके पीछे का लॉजिक क्या है। जैसा कि businessstandard.com जैसे सोर्सेज में दिया गया है। तो चलिए शुरू करें। बिल्कुल। इन रणनीतियों को ना मौजूदा बाजार के माहौल में समझना जरूरी है, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट बहुत मैटर करता है। तो पहली रणनीति जो सुझाई गई है वो है इंडेक्स मोमेंटम प्ले, मतलब निफ्टी या सेंसेक्स फ्यूचर्स खरीदना। हाँ, फ्यूचर्स लॉन्ग। सोर्स के हिसाब से एंट्री करीब करीब मौजूदा लेवल्स पर। निफ्टी समझ लीजिए 26,100 और सेंसेक्स 85,000 के आसपास। स्टॉप लॉस लगभग 200 पॉइंट नीचे रखने की बात है, जैसे निफ्टी 25,900 या सेंसेक्स 84,000। ठीक है। और टारगेट है करीब 300 पॉइंट ऊपर, निफ्टी 26,400 या सेंसेक्स 85,300 तक। पर सवाल ये है कि अभी फ्यूचर्स खरीदने का लॉजिक क्या दिया जा रहा है? हाँ, देखिए, सोर्स का तर्क ये है कि बाजार अभी कंसोलिडेट कर रहा है, लेकिन उसमें ना एक हल्की तेजी का रुझान दिख रहा है। अच्छा। हाँ, और इसको सपोर्ट मिल रहा है ग्लोबल मार्केट्स की स्थिरता से। ओके। और जैसे मिडल ईस्ट में टेंशन थोड़ी कम हुई है, उसका भी असर है। ये बात businessstandard.com के एनालिसिस में भी है। ओके। और एक दिलचस्प बात ये भी है हाँ? कि अगर निफ्टी 26,000 का जो अहम रेजिस्टेंस लेवल है उसे पार कर लेता है ना, हाँ। तो मोमेंटम और बढ़ सकता है। तो ये स्ट्रैटेजी मूलतः उन ट्रेडर्स के लिए है जो बाजार में एक ब्रेकआउट या तेजी की उम्मीद कर रहे हैं। समझ गया। तो ये टारगेट और स्टॉप लॉस इसी सोच पर आधारित है। बिल्कुल, बेस्ट एसएल टारगेट इसी एनालिसिस से निकले हैं। ठीक है, ये तो हुई डायरेक्शनल बिट, लेकिन सोर्स में एक बिल्कुल अलग अप्रोच भी बताई गई है। शायद उसके लिए जब बाजार एक दायरे में ही घूम रहा हो। सही कहा। दूसरी रणनीति है निफ्टी ऑप्शंस शॉर्ट स्ट्रैंगल। शॉर्ट स्ट्रैंगल, अच्छा। हाँ, इसमें क्या करते हैं कि एक ही एक्सपायरी के आउट ऑफ द मनी, मतलब ओटीएम कॉल और पुट दोनों बेच देते हैं। ओटीएम यानी जो करंट मार्केट प्राइस से दूर के स्ट्राइक्स हों। एग्जैक्टली। अच्छा, तो इसमें कौन से स्ट्राइक्स बेचने का सुझाव है और इससे मतलब क्या मिल सकता है? सोर्स के हिसाब से निफ्टी 25,800 का कॉल ओके। और 25,400 का पुट बेचने का सुझाव है। इससे कुल मिला के लगता है करीब 40 से 45 रुपए प्रति लॉट का प्रीमियम मिल सकता है। 40-45 रुपए, ठीक है। लेकिन हाँ, इसमें रिस्क मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, वो ध्यान रखना पड़ेगा। हाँ, वो तो है। ऑप्शंस बेचने में रिस्क तो होता ही है। स्टॉप लॉस के बारे में क्या कहता है सोर्स? सोर्स ये सुझाव देता है कि जब दोनों बेचे हुए ऑप्शंस का मिला जुला नुकसान, मतलब कंबाइंड लॉस, करीब 80 रुपए के प्रीमियम तक पहुंच जाए। 80 रुपए? हाँ, तब पोजीशन से निकल जाना चाहिए। इस स्ट्रैटेजी का टारगेट तो यही है कि पूरा 40 से 45 रुपए का प्रीमियम रख सकें, अगर बाजार एक्सपायरी तक 25,400 और 25,800 के बीच ही रह जाए। और इस शॉर्ट स्ट्रैंगल के पीछे का लॉजिक क्या है? सिर्फ प्रीमियम कमाना ही है या कुछ और भी? नहीं, प्रीमियम तो है ही, लेकिन इसका मुख्य कारण है इम्प्लाइड वोलेटिलिटी, यानी आईवी। अच्छा, आईवी। हाँ, सोर्स बताता है कि आईवी अभी थोड़ी बढ़ी हुई है, लेकिन इसके कम होने की संभावना दिख रही है, जिसे आईवी क्रश भी कहते हैं कभी-कभी। और ये स्ट्रैटेजी टाइम डीके यानी थीटा से भी फायदा उठाती है। राइट। मतलब जैसे जैसे एक्सपायरी पास आती है ना, हाँ, ऑप्शन का जो टाइम वैल्यू वाला हिस्सा है प्रीमियम में, वो अपने आप कम होता जाता है। ये बेचने वाले के फेवर में काम करता है। राइट। kotaksecurities.com और businessstandard.com के एनालिसिस भी यही कहते हैं कि रेंज बाउंड मार्केट में ये कारगर हो सकती है। तो हमने ये दो बिल्कुल अलग रणनीतियां देखी। एक तरफ फ्यूचर्स लॉन्ग, जिसमें दिशा सही निकली तो करीब 300 पॉइंट का फायदा, गलत हुई तो 200 पॉइंट का नुकसान। हाँ, रिस्क रिवॉर्ड डिफाइंड है। और दूसरी तरफ ये शॉर्ट स्ट्रैंगल, जहां फायदा लिमिटेड है, सिर्फ प्रीमियम जितना, लेकिन कमाई तब होगी जब बाजार एक दायरे में रहे। बिल्कुल। और इसमें अगर मार्केट तेजी से किसी एक तरफ भागा, तो नुकसान बड़ा हो सकता है। इसीलिए वो 80 रुपए का स्टॉप लॉस सुझाया गया है। सही है। और दोनों ही मामलों में ना डिसिप्लिन बहुत जरूरी है।
सोर्स कुछ प्रैक्टिकल टिप्स भी देता है, जैसे GTT ऑर्डर इस्तेमाल करना, GTT, गुड टिल ट्रिगर्ड। हाँ, वो ऑर्डर जो आपके दाम आने तक एक्टिव रहते हैं। साथ ही जियोपॉलिटिकल न्यूज पर नजर रखना और शुरू में छोटे वॉल्यूम से काम करना। हाँ, ये तो बेसिक है पर बहुत जरूरी। kotaksecurities.com जैसे प्लेटफॉर्म्स पर भी अक्सर ऐसी सलाह मिलती है। ये सब रिस्क मैनेजमेंट का ही पार्ट है। तो संक्षेप में कहें तो अगर बाजार में तेजी की उम्मीद है तो फ्यूचर्स लॉन्ग एक ऑप्शन हो सकता है, जैसा सोर्स बता रहा है। हाँ, और अगर लगता है कि बाजार एक रेंज में रहेगा और वॉलेटिलिटी घटेगी तो शॉर्ट स्ट्रैंगल से प्रीमियम इनकम हो सकती है। बिल्कुल। पर यहाँ एक सोचने वाली बात ये भी है, मतलब ये लेवल्स और रणनीतियाँ तो ठीक है, लेकिन मान लीजिए अचानक कोई बड़ी ग्लोबल घटना हो गई जिससे मार्केट वॉलेटिलिटी एकदम से शूट कर गई या बदल गई। तो ऐसी सिचुएशन में एक ट्रेडर इन स्ट्रैटेजीज को ऑन द फ्लाई कैसे एडजस्ट करेगा, इस अनिश्चितता के लिए कैसे तैयार रहें, ये भी सोचना बहुत जरूरी है।